मैं अपनी खुद की कहानी आपको बताती हूँ। तो एक वो जो गटर होती है ना, नाला, उसमें एक आदमी ये पैरों पे और हाथ पे ऐसा चल रहा है। तो मैं बाहर गई और मैं जोर से चिल्लाई। तो मैं जिनके घर में सोने गई थी वो सब बाहर आए और उन्होंने देखा। तो वो मुझे अंदर लेके गए। तो वो जो आत्मा थी वो गायब हो गई। कम से कम उसकी हाइट ये पंखे कुछ है, इतना बड़ा। 7-8 फुट। हाँ। और वो है ना मेरे पास में ही आके ऐसा खड़ा रहने का, और मैं जब सोई रहने का ऐसा खड़ा रहने का ना। नमस्कार, आपला युनिक कट्टामध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत ममता चोळकर ताई. या आपल्याला अशा गोष्टी सांगणार आहेत ज्याच्यावरती खूप कमी जण विश्वास ठेवतात. म्हणजे 50% माणसं विश्वास ठेवतात, 50% माणसं विश्वास नाही ठेवत. पण त्यांना रोज एक वेगवेगळ्या दिवशी एक वेगवेगळे असे अनुभव येतात. त्या त्यांच्या अनुभवाबद्दल, ते खूप रहस्यमय अनुभव आहेत जे प्रत्येकाच्या नशिबात नसतात. परमेश्वराची काहीतरी कृपा असते किंवा काहीतरी गोष्ट घडलेली असते जेणेकरून या गोष्टी काही क्वचित माणसांसोबत, सिलेक्टेड माणसांसोबत या गोष्टी, युनिक गोष्टी घडत असतात. तर आज आपण त्यांच्याकडून त्या गोष्टी ऐकूया. बाय प्रोफेशन त्या स्वतः ॲक्टर आहेत. नमस्कार, माझं नाव ममता चोलकर। मैं अपनी खुद की कहानी आपको बताती हूँ। जब मैं 4 साल की थी और मैं मर गई, तो मेरे घर वाले ने गर्म पानी रखा मेरे लिए, मेरे को कफन उड़ाए और पूरी तैयारी हो गई थी मशन उसमें लेके जाने की। तो मेरी माँ मेरे बाजू में ही बैठी थी और जब वो रो रही थी और मुझे ऐसा पकड़ के, तो उतने में मेरा जो मुंह का जो कपड़ा था वो हिलने लग गया। और मेरी माँ बोली इसका कपड़ा कैसे हिल रहा है, मुंह का जो ढका था। तो उसको निकाल दिया तो मेरी जान वापस आ गई और मैं ऐसे सांस लेने लगी। और उसके बाद में मेरी माँ ने मुझे उठाया और ऐसा गले से लगाया और मैं जिंदी हो गई। और उसके बाद में मेरे पास ऐसी कोई शक्ति आ गई जो मुझे ही नहीं मालूम था क्या मेरे पास कुछ शक्तियां हैं। उसके बाद मैं जैसे बड़ी होती गई, उसके बाद में 9-10 साल की, तो मेरे घर में मुझे कुछ लोग ऐसे खड़े हुए ऐसे दिख रहे हैं। पर जब मैं चिल्ला के उठती थी ना, मेरी माँ को मैं बोलती थी कि इधर कोई खड़ा है, तो मेरी माँ मेरे को एक लाफा मार के सुला देती थी। बोलती थी कोई नहीं है, तू ऐसा ही कभी भी चिल्लाती रहती। पर जब भी मुझे मालूम ही नहीं था क्या मुझे ये मरे हुए लोग दिखते हैं और मेरे में कुछ शक्ति है। ऐसे करते करते मैं थोड़ी बड़ी हो गई, एक 16-17 साल। तो एक बार हम पड़ोस के घर में सोने के लिए गए, मेरे घर वाले सब गाँव गए थे। तो एक वो जो गटर होती है ना, नाला, उसमें एक आदमी ये पैरों पे और हाथ पे ऐसा चल रहा है। तो मैं बाहर गई और मैं जोर से चिल्लाई। तो मैं जिनके घर में सोने गई थी वो सब बाहर आए और उन्होंने देखा। तो वो मुझे अंदर लेके गए। तो वो जो आत्मा थी वो गायब हो गई, दिख ही रही नहीं उन लोग को, और मुझे दिख रही है। और उसके बाद में मैं वो कभी मेरे दोस्त के घर पे सोने के लिए गई नहीं, मैं इतना डर गई उधर। छोटी छोटी मुझे बहुत बार ऐसा दिखते थे, पर मेरे मैं जिसको भी बोलती थी मुझ पे कोई विश्वास नहीं करता था। तुम्ही आता मगाशी ऑफ कॅमेरा आम्हाला सांगत होतात की तुम्ही मुंबई बॉम्बे सेंट्रलला राहायला होतात, तेव्हाची जी घटना होती ती पण सांगा ना थोडी. तो हम लोग बम्बई सेंटर में रहने गए, मेरे आदमी को एयरपोर्ट की तरफ से घर मिला था। और फिर उसमें हम लोग कम से कम 12 साल रहे। मेरी लड़की एक 3-4 साल की थी और एक 9 साल की थी। तो हम लोग वहाँ से, मेरे आदमी को एयरपोर्ट नज़दीक गिरता था, अंधेरी का। तो हम लोग वहाँ रहने गए। मेरे आदमी कभी कभी नाइट में जाते थे, ज़्यादा नाइट करते थे। और हम, मैं और बच्चे लोग घर में रहने के। उसके बाद में मैं कभी हॉल में सो जाने की, तो इतना बड़ा छाया मुझे दिखने का आत्मा, उसको इतना बड़ा उसने कोट पहना है काला कलर का। और सर पे उसकी जो हेट होती है ना, जो गोल लोग अंग्रेज लोग पहनते हैं ऐसी बड़ी, और इतने बड़े बड़े बूट। कम से कम उसकी हाइट ये पंखे कुछ है, इतना बड़ा। 7-8 फुट. हाँ। और वो है ना मेरे पास में ही आके ऐसा खड़ा रहने का, और मैं जब सोई रहने का ऐसा खड़ा रहने का ना, मैं उधर से भाग जाती थी और बेडरूम में जाके मेरे आदमी को बोलने की इधर कोई है। तो वो विश्वास नहीं करते थे, वो बोलते जो सो जा, इधर कोई नहीं है। तो मैं वो टाइम मेरा है ना ऐसा होने का
क्या मैं किधर भागूं और किधर जाऊं। और उसके बाद में फिर हम लोग उधर 12-13 साल रहे और वो फिर वो घर हम लोग खाली कर दिए। उसके बाद में हम लोग इधर आ गए रहने के लिए। जसं ताई तुम्ही आम्हाला ऑफ कॅमेरा सांगितलं हिंदी की तुमचे मिस्टर एक्सपायर्ड व्हायच्या वेळी तुम्हाला खूप जास्त त्रास झाला आणि त्याच्यानंतर ते गेल्यानंतर सुद्धा तुमच्यासोबत काही गोष्टी घडल्या, त्या पण तुम्ही थोडंसं जर प्रेक्षकांसाठी सांगाव्यात अशी विनंती आहे. तो भी किस्सा, मेरे आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो उनको दवाखाने में एडमिट किए, तो वो दवाखाने में ऑफ हो गए। तो घर में मैं थी तो मुझे इतनी बेचैन हो रही थी, मेरे हाथ में बंगड़ी या मंगलसूत्र, तो मुझे इतना बेचैन हुआ तो मैं खुद होके ना ऐसा नोच के उसको निकाली और रख दी। और मुझे बहुत अलग ही महसूस हो रहा था। उसके बाद में हम लोग ने उनको सब उनका ये किया क्रियाक्रम। तो उसके बाद में अचानक एक दिन मैं ऐसा लेटी हूँ, उनको सब हम करके आए और अचानक वो मेरे सामने आके खड़े हो गए और उनका चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कोई आत्मा की सी ऐसी चमकती है। और ऐसा तो, और उनके पीछे जो खड़े थे 5-6 जन, वो भी आत्मा थी। और उन्होंने ऑरेंज कलर का धोती पहना था और मेरे आदमी ने क्रीम कलर का, और ऐसा जनू वो था। और मैं उनको देखते ही रह गई, ये किधर से, बोले तो ये कैसे क्या मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे बोलते हैं उठ ना, मैं जाने का टाइम हो गया, मेरे को नहीं जाना था पर मैं मजबूर है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं बोली आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। तो बोले मैं जा रहा हूँ पर तेरे हाथ से एक घास, एक निवाला खाने को आया, मुझे खिला। तो मैंने उनको खिलाई और उतने सब, उनका जितने जन आए थे सब ऐसे मुक्त हो गए। और उसके बाद में कभी कभी वो मेरे को मिलने आते हैं, जब भी मैं बहुत दुखी होंगी, रात में मैं रो के सोती हूँ, तो वो मेरे बाजू में आके बैठते हैं। कभी मेरे को ऐसा हाथ पे सर रख के मेरा वो सुलाते हैं, मेरे को बोलते तू रोना मत। बहुत प्यार करते थे मुझसे, इसलिए मेरे को मालूम है जैसे रात है वैसा उजाला भी है, आत्मा लोग होती है। मैंने मेरे आंखों से देखा है, या मेरे पे कोई भरोसा करो या ना करो, पर मैं 4 साल की थी, मैं मर गई थी और मैं वापस जिंदा हो गई जब से मेरे साथ में कोई शक्ति आई है। पर मैं 8-10 साल 12 साल की उम्र तक मुझे नहीं मालूम मेरे पास क्या शक्ति है। पर आज मेरे साथ में 15-20 साल की उम्र के बाद में मैं जान चुकी है मेरे पास कुछ शक्ति है और मैं उन्हें देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती मुलाने सुसाईड केलेलं बिल्डिंगवरून उडी मारून, हूँ। तर तुम्ही त्यांच्या घरी गेलात तेव्हा सुद्धा तुम्हाला काहीतरी अनुभव आला होता. हाँ, हमारे पड़ोसी थे। फिर मैंने उधर का घर बेच के मैं दूसरी जगह चले गई। तो अभी अपने पड़ोसी कोई ये हो गए, ऑफ हो गए, तो अपने को जानी चाहिए ना उनसे मिलने। तो मैं चले गई थी, वो लड़का रिक्शा चलाता था और मैं उनके घर पे गई। 1-2 घंटा मैं, मेरे बच्चे लोग और मेरी फ्रेंड थी जो पीछे बैठी थी, मेरी कविता नाम है उसका, हम सब एक जगह बैठ के, वो लोग रो रहे थे, हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद में हम लोग 1-2 घंटा बैठे। उसके बाद 12 बज गए तो मैं बोली अभी हम, उसकी मम्मी का हाथ मैंने ऐसे पकड़ा और मैं बोली अभी हम जाते हैं। तो जब मैं उठी, उसकी मम्मी का ऐसा हाथ पकड़ी, तो वो आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया ना, तो मुझको ऐसा ठंड लगने लगी, ऐसा लग रहा मैं बर्फ में खड़ी हूँ और मेरे पूरे ये बाल बिल सब ऐसे ये हुआ। पर वो प्रवेश करा और उसने, और मैंने क्या करी, आंग है ना ऐसा अपना झटक दी, उसको अपने शरीर में नहीं आने दी और उसको दूर करी। तो पीछे मेरी सहेली थी कविता, बोलती दीदी आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं बोली अभी नहीं तेरे को बताती, घर चल फिर बताती हूँ। तो जब हम घर में आए तो वो बोली दीदी पहली बार आपको मैंने ऐसा देखा है, ये शरीर ऐसा करने का मैंने कभी आपको देखा नहीं है। तो मैंने फिर उसको बताया, क्या मैं बोली वो जो मरा है उसकी आत्मा मेरे को छू के मेरे शरीर में आ रही थी, तो मैंने उसको झटक के मैंने दूर कर दिया। तो वो बोली दीदी आपके पास भी ये शक्ति मेरे को मालूम नहीं था, मैंने पहली बार आपका ये रूप देखा है। तो अभी ये अपन बोल नहीं सकते ना कुछ, कभी क्या हो जाए ना। तर या होत्या आपल्या ममता चोळकर ताई. यांनी आपल्याला त्यांच्यासोबत घडणाऱ्या गोष्टी, चांगले चांगले अनुभव सांगितले. अजून खूप सारे अनुभव त्यांच्याजवळ आहेत, ते आपल्याला सांगत राहतील. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण त्यांना परत भेटूया.
त्याबद्दल सगळ्यांनी एपिसोड बघितल्याबरोबर खूप खूप थँक्यू. सबस्क्राईब